नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने और कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने पर दिया जोर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी हंगामे की नज़र अपोजिशन के कई मेंबरान को मुअत्तल करने के अहकामात। दूर दराज गाँव में 4G खदमात पहुँचाने को मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। और वादी में कल से हो रही है शदीद बारिशों से खड़ी फसलों और दीगर अवामी अहमियत के असासों को काफ़ी नुकसान। 30 जुलाई तक दरमियाना दर्जे की बारिश होने की महकमे मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने और कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज ग्रीन J&K ड्राइव शुरू करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनके इंतज़ामिया तरक्यात के अमल को आगे बढ़ाने के साथ साथ कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बेमिसाल कुदरती विरसे के तमाम वसाइब से मालामाल है, ताहम उन्हें अगली नस्लों तक बचाए रखने में हम सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। हयाती तनु को तक़वियत बख्शने में शजरकारी की अहमियत उजागर करते हुए LG ने कहा कि रवां बरस के लिए 1 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है और उन्हें इस मौके पर एक पौधा भी लगाया। इसके अलावा उन्होंने सोपोर में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स की 2 मंजिला इमारत का भी इफ्तिताह किया। वाज़ेह है, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद आम लोगों में कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतल्लिक जामिया बेदारी पैदा करना है। इस दिन की मुनासबत से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि आबहवा की तब्दीली के मसले से निमटने और नई नस्लों को बेहतर मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए कुदरती वसाइल की देरपा निज़ामत अशद ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज शाम जारी कोविड मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 685 नए केसों की निशानदेही हुई है, जिनमें से जम्मू सूबे के 262 और कश्मीर सूबे के 423 मामले सामने आए हैं। और आज 443 मुतासरीन शिफायाब हुए हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मजमूई तौर पर 20,557 नए मामला दर्ज किए गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 19,216 अफराद रूबा सेहत हुए हैं। मुल्क में सेहतियाबी की शरह सर-ए-दस्त 98.4% है, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,40,000 तक पहुँच गई है। वज़ारत ने कहा कि मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,20,000 से ज़्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह अब तक मुल्क से कोविड से बचाव के 2 अरब 3 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र आज किसी भी यात्री को पहलगाम और बालतल के रास्तों से पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अगरचे आज सुबह जम्मू के बुनियादी कैंप से 1602 यात्रियों पर मुश्तमिल यात्रियों का 28वां काफ़िला वादी की तरफ रवाना हुआ, ताहम कौमी शाहरा बंद रहने के सबब उन्हें यात्री निवास चंद्रकूट में ही रोक दिया गया। इसी तरह 4350 यात्री जो पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करके वापस जा रहे थे को आज काजीगुंड में मीर बाज़ार के मकाम पर रोक दिया गया। इस बीच कल शाम तक 2,84,644 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियासना हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि पंथियाल और कैफेटेरिया मोड़ पर लगातार पसियाँ और मिट्टी के तोते गिराने के सबब कौमी शाहरा बहाल करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी शाहरा पर बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी है और शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के बाद ही यात्रियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाज़त दी जाएगी। दरियासना कौमी शाहरा पर कल भी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रहेगी। इधर महंत दीपेंद्र गिर की क़यादत में पवित्र छड़ी मुबारक को कल बड़शाह चौक दशनामी अखाड़े से शंकर आचार्य पहुंचाया गया, जहां उसे आज हरियाली अमावस्या के मौके पर खुसूसी पूजा अर्चना की गई। चंदनवाड़ी के बेस कैंप में 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल पहला DRDO अस्पताल कायम किया गया है, जहां यात्रियों को ICU, USG, ऑक्सीजन और बाकी अहम तिबी खदमात बहाम रखी गई हैं। इस अस्पताल में तकरीबन 30 डॉक्टर यात्रियों के इलाज मुआलजे के लिए तैनात किए गए हैं। महकमे सेहत पहलगाम के इंचार्ज डॉक्टर नासिर खान ने DD न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस अस्पताल में यात्रियों को बेहतर से बेहतर तिबी खदमात मैसर रखी गई हैं। मेन मुद्दा है इस हॉस्पिटल का, इट्स अ ट्रांजिट हॉस्पिटल, ट्रांजिट हेल्थ केयर फैसिलिटी। पेशेंट कहीं से भी आता, वी स्टेबलाइज द पेशेंट बीइंग एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। हम उसको स्टेबलाइज करते हैं, 1-2 घंटे यहाँ रखते हैं एंड वंस वी फील इफ पेशेंट इज़ ऑल राइट वी जस्ट डिस्चार्ज द पेशेंट। या अगर लगे हमारे जो हमारे स्टाफ यहाँ मौजूद है, डॉक्टर साहबान मौजूद है, तो वो भी इनको रेफ़र करते हैं GMC अनंतनाग। तो पहले दिनों में इट वाज़ वेरी हाई, 400 पर डे OPD एडमिशन था
15-20-30 पेशेंट होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा यात्री में कमी आ रही है, आजकल तो कम ही आ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने आज बालतल सोनमर्ग में घोड़ों और खच्चरों के इलाज मुआवजे के लिए एक तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में कई पोनी वालों और घोड़े वालों ने कई खच्चरों और घोड़ों का तिबी मुआयना करवाया। जेएंड के हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इत्तला के मुताबिक जो हाजी साहिबान फ्लाइट नंबर SG6227, SG5027, SG6027 के ज़रिए आज यानी 28 जुलाई को श्रीनगर आने वाले थे, अब 29 जुलाई यानी कल सुबह 6:30, 8 बजे और 10 बजे श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जबकि 30 जुलाई से हज परवाज़ें बेतरतीब सुबह 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे पहुंच जाएंगी। नाज़िम सयाहत कश्मीर डॉक्टर जी नेतू ने आज ज़िला बारामूला का दौरा करके महकमे के असासों का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने लडूरा में हाल ही में तामीर किए गए इमारत का मौके पर जायज़ा लिया। उन्होंने ज़िले के बोनियार, द्रंग, गोस, नमलन और बोसेन इलाकों का भी दौरा किया और मुस्तकबिल में दरदस्त ली जाने वाली सयाहती सरगर्मियों के हवाले से जायज़ा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ऐसे असासों की हिफाजत को यकीनी बनाने में अपना ताउन दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत आज ज़िला बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊडी में उज्ज्वला भारत और उज्ज्वला भविष्य के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पावर सेक्टर में अब तक की हसूलियाबियों की जानकारी दी गई। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। महकमा जल शक्ति कुपवाड़ा की जानिब से सरहदी इलाका कुपवाड़ा में जल जीवन मिशन के तहत कई काम दरदस्त लिए जाने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DDC मेंबर मुस्तफ़ा राही और BDC चेयरपर्सन अतीका बेग ने शिरकत की। इस मौके पर PHE डिवीजन कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वारिस अहमद ने बताया कि वाटर सप्लाई स्कीम कलारूस को 6 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से मंजूर किया गया है, जबकि पूरे ज़िले में इस सेक्टर के तहत 589 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 105 स्कीमें मंजूर की गई हैं। उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई स्कीम कलारूस की तकमील के बाद इलाके के 9,804 घरानों को पीने का साफ पानी फराहम होगा और इलाके में 7,754 नए कनेक्शन लगाए जाएंगे। उन्होंने PHE के फील्ड अमले और लोगों से अपील की कि वो जल जीवन मिशन के तहत दरदस्त लिए गए कामों की तकमील में अपना दस्त ताउन पेश करें, ताकि हर घर को पीने के पानी का कनेक्शन फराहम किया जा सके। ज़बरदस्त सराहना करते हैं और वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं इस चीज़ को कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जल शक्ति स्कीम चलाई। इससे हमारे लोगों को जो 2-3 किलोमीटर से आके पानी के लिए सफ़र करते थे, उनकी मुश्किलात सारी हल हो जाएंगी। यह वारिया सक्सेसफुल यमो तमाम विलेज अत मजन तमाम लोग करमत अत मजन इन्वॉल्व। बड़ पुरुमेद वारिया पुरुमेद कि यह गि आम इंसानस खतर वारिया सक्सेसफुल। यहाँ पे हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम ये जो है कलारूस 1 लाख गैलन जो हमारा SR बन रहा है यहाँ, तो कम से कम जो इससे 10,000 लोग मुस्तफ़ीद होंगे इस स्कीम से। इस वक्त जिनको जो पूरा जो है सर्विस लेवल जो हमारी JJM की है 55 LPCD वो पानी मिलेगा। अभी तक हम जो है 2,500 या 2,700 तक लोगों को पानी देते थे, लेकिन उसमें सर्विस लेवल वो नहीं थी, 30-40% थी। इससे हमें 55 LPCD जो हमें मैंडेट है अंडर JJM देना, वो हम देंगे इससे इंशाल्लाह। इस मौके पर BDC चेयरपर्सन अतीका बेगम और DDC मेंबर मुस्तफ़ा राही ने भी खिताब करके जल जीवन मिशन के कामकाज की सराहना की, जबकि आम लोगों ने भी दूर दराज इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमें तामीर करने के लिए मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। पुलवामा के खरीव इलाके में कल से हो रही शदीद बारिश की वजह से पानी के रेलों ने बड़े पैमाने पर धान की फसल को तबाह किया है, जबकि इलाके में कई सड़कों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इत्तला के मुताबिक इलाके के जंतराक इलाके को खरीव के साथ जोड़ने वाली सड़क को पानी के रेलों ने पूरी तरह से तबाह किया है, जिसके नतीजे में इलाके के लोगों को अबूर मरूर में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके अलावा इलाके के मनपारा और वोयन इलाकों में सैकड़ों कनाल अराजी पर काश्त की गई धान की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें मुआवजा दें। बड़गाम जिले के रावतपुरा खाक इलाके में कल से हो रही शदीद बारिशों से 3 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन ने सरकार से अपील की है कि नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा फराहम किया जाए।
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سماج میں منشیات کے استعمال نے ایک ناسور کی شکل اختیار کی ہے جس کے خاتمے کے لیے ہمیں مجموعی طور پر کام کرنا ہوگا۔ ان باتوں کے اظہار انہوں نے شیرین باغ میں آج جموں کشمیر رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں نشیلی ادویات کی لت بہت حد تک بڑھ گئی ہے جس سے ان کا مستقبل خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تقریب کے اختتام پر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر نے مادر مہربان ایوارڈ تقسیم کیے۔ پی ڈی پی کے 23ویں یوم تاسیس کے موقع پر پی ڈی پی کے صدر محبوبہ مفتی نے شہر کشمیر پارک سری نگر میں بڑگام، گاندربل اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے ورکروں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مفتی محمد سعید کے امن کے نظریے کو پورا کرنے کے لیے پارٹی لگاتار کام کرے گی۔ اس موقع پر انہوں نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لے کر کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام رہی ہے اور ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ادھر ضلع اننت ناگ میں بھی اس حوالے سے ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں پارٹی کے سینکڑوں ورکروں نے یوم تاسیس منایا۔ تقریب میں پارٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محبوب بے کے علاوہ دیگر کئی سرکردہ لیڈر شامل تھے۔ نیشنل کانفرنس پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے محرم الحرام کی مقدس تقریبات کے پیش نظر جموں کشمیر میں خصوصی انتظامات کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے مقدس ایام کے دوران لوگوں کو بلا خلل بجلی، پینے کا صاف پانی اور صفائی ستھرائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت چلائی جا رہی ہر گھر ترنگا مہم کے ذریعے ہر گھر ترنگا لگانے کے لیے CSR فنڈ سے رقومات حاصل کی جائیں گی۔ رجسٹرار آف کمپنیز فار UT جموں کشمیر لداخ حامد بخاری نے آج ایک میٹنگ میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کارپوریٹ افیئرز کی وزارت کے تحت CSR سیل نے یہ سرکولر جاری کیا ہے تاکہ مہم کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے۔ واضح رہے کہ کمپنیز ایکٹ 2013 کے سیکشن 135 کے تحت کئی کمپنیوں جن کا سالانہ منافع باقی کمپنیوں کے لحاظ سے زیادہ ہے کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ کئی سماجی بہبودی کاموں کے لیے کچھ رقم صرف کریں اور اس لحاظ سے اس مہم کے لیے CSR فنڈ صرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر کپواڑہ کے فوڈ سیفٹی کے اسسٹنٹ کمشنر نے فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز آف انڈیا اور ضلع انتظامیہ کپواڑہ کے اشتراک سے آج گورنمنٹ ڈگری کالج کپواڑہ میں ایٹ رائٹ میلے کا اہتمام کیا جس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر زراعت، ہارٹیکلچر، HPMC اور وادی کشمیر کے لیڈنگ لوکل مینوفیکچررز کی طرف سے مقامی اشیاء کے سٹال لگائے گئے تھے۔ DDC چیئرمین نے اس موقع پر اس طرح کے میلوں کے انعقاد کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری سنجے سراف نے کہا ہے کہ اس سال امرناتھ یاترا کے حوالے سے سرکار کی طرف سے کیے گئے انتظامات اطمینان بخش ہیں۔ انہوں نے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے اپنا تعاون دینے پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ آج سری نگر میں اس حوالے سے پارٹی نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا جس میں پارٹی میں کئی افراد نے شمولیت اختیار کی۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج کلچرل اکیڈمی اور کالی داس تھیٹر کے اہتمام سے ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی نے کی جبکہ سیکریٹری اکیڈمی بھارت سنگھ کے علاوہ کئی ادبا اور شعراء بھی موجود تھے۔ تقریب پر معروف قلمکار بشیر دادا کے 3 سٹیج ڈراموں کا مجموعہ دم کوٹھر کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اپوزیشن نے قیمتوں میں اضافہ، ضروری اشیاء پر GST میں اضافہ اور دونوں ایوانوں سے ارکان پارلیمان کی معطلی کے معاملے پر آج پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کیا۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ پارلیمنٹ میں معاملات کو اٹھانا ممبروں کا حق ہے۔ اسی دوران معطل کیے گئے راجیہ سبھا کے 20 ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کے اندر اپنا 50 گھنٹے کا احتجاج جاری رکھا۔ مرکزی کابینہ نے ان گاؤں میں 4G خدمات پہنچانے کے لیے ایک پروجیکٹ کو منظوری دی ہے جہاں ابھی تک یہ دستیاب نہیں ہے۔ اس پر کل 26,316 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات نے موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر 30 جولائی صبح تک جموں کشمیر میں ہلکی سے درمیان درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ 30 جولائی کی صبح سے موسمی صورتحال میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایڈوائزری ایشو کی تھی 27 آفٹرنون سے لے کر 30 مارننگ تک ہم نے ایڈوائزری ایشو کی تھی۔ کشمیر ویلی میں جو ہے کہیں لائٹ ٹو ماڈریٹ رین ہوئی ہے اور 1 اور 2 پلیسز پہ ہیوی رین بھی ہوا ہے۔ جموں ریجن میں بھی 1 اور 2 پلیسز پہ ہیوی رین ہوا ہے۔ کشمیر ویلی میں آج انٹینسٹی تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن موسم ابدرالو رہے گا۔ جموں ریجن میں ہم نے رینج الرٹ کیا ہوا ہے، اس کے لیے 1 اور 2 پلیسز پہ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال ہو جائے گی، باقی جگہ لائٹ ٹو ماڈریٹ رین رہے گی۔ دریا اثنا سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.